सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड में है और इस रीगा प्रखंड का ये रेवासी गांव है जहां पर हम खड़े हैं। आप पीछे देखिए ये बैकग्राउंड, ये पीपल का पेड़ है, धनुखी टोला। ये देखिए पीपल का पेड़ है और यहाँ जरा देखिए, जरा दिखाइए इसको। ये किसी इंसान का आशियाना था। ये आप देख कर अंदाज लगाइए कि क्या किसी इंसान का ऐसा आशियाना हो सकता है, क्या उसके अवशेष ऐसे होंगे। और यह देश विश्व गुरु बनने का दावा करता है, राज्य के मुख्यमंत्री विकसित बिहार बनाने का दावा करते हैं और यहाँ पर इस झोपड़ी के नीचे पूरा एक परिवार समाप्त हो गया। इस परिवार के 5 लोग पेड़ की डाल टूटकर गिरने के कारण दबकर उसी में मर गए। और देखिए इसका कोई अवशेष भी आपको नहीं दिख रहा है। आपको ये देखिए इस झोपड़ी में, इस झोपड़ी के अंदर पूरा परिवार सो रहा था, कोई आंधी भी नहीं आई थी। और व्यवस्था यह है कि इनके पास में कोई अपना घर नहीं, अपना कोई आशियाना नहीं। और देखिए ये सिकंदर सहनी जी हैं, इन्हीं का परिवार, ये सिकंदर सहनी जी है। इन्हीं के साथ यह हादसा हुआ है। इतना दर्दनाक हादसा है, इसको बयां करते हुए आत्मा आपको रो देगी कि आखिर क्या हम इस विकसित बिहार में चल रहे हैं? क्या ऐसा ही विकसित बिहार का स्वरूप होगा? आप प्रधानमंत्री योजना से आवास देने का दावा करते हैं। ये कौन सा आवास था? यह जमीन सरकारी जमीन है। पीछे जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं सरकारी जमीन, सड़क के किनारे गुजर बसर करता हुआ परिवार, पेड़ की डाली टूट करके गिरती है और उस डाली के नीचे दबकर पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति, एक लौता व्यक्ति बचते हैं, जो भी चौकी से नीचे गिर जाते हैं तो किसी प्रकार से उनकी जान बच गई। छोटे बच्चे चले जाते हैं, पूरा परिवार ध्वस्त हो जाता है। और विकसित बिहार कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाबदेह लोग हैं वे लोग? और चिन्हित करिए सम्राट चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, चिन्हित करिए कि आखिर वे कौन से प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिनके समक्ष इन लोगों ने अपने घर के लिए आवेदन दिया था। वे कौन लोग हैं जो सर्वे करने वाले आपके लोग हैं कि कौन भूमिहीन भवनहीन परिवार है? आखिर ऐसे भूमिहीन भवनहीन परिवार के लोगों को कौन आसरा देगा? ये किसके पास जाएंगे? ये क्या भारत माता का संतान नहीं है? ये भारत माता की जय कहते हैं जितना जोर जोर से, ये भारत माता का संतान नहीं है। और भारत माता का संतान यही है, देख लीजिए और दिखा दीजिए कि भारत माता का संतान ऐसे ही झोपड़ी के अंदर में रहता है। वो झोपड़ी में नहीं कह सकते हैं इसको, इसके लिए तो नया शब्द इजाद करना पड़ेगा शब्दकोश में। क्या इसको झोपड़ी भी कहेंगे? ऊपर से ये पन्नी ताना हुआ, नीचे फूस में भी, उसमें भी पर्याप्त फूस नहीं है। ये कैसे लोग रहते थे? उसी में खाना, उसी में चूल्हा चौका, उसी में घर आशियाना, उसी में कैसे ये लोग रहते होंगे, ये कल्पना नहीं कर सकते। आप देखिए इसमें कुछ ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा, कैसे ये लोग परिवार जो है। बताइए क्या कहेंगे, कैसे कैसे ये हादसा हुआ? बताइए। रात को 10 बजे तक हम खाना पीना खाए, हमको हरियाणा पंजाब जाना था। 11 बजे में गए, उठे गया, सीधा बैठ गए। सब मर गए, बच्चा था मैं उसको लेके कैसे चौकी टूटने के बाद हम गिर गए। ठीक है, आवल की फोटो आज से कौन कौन लोग थे उसमें? पूरा फैमिली। मैंने उसमें कौन? पत्नी, 3 बेटा, एक लड़की था। 3 बेटा, एक लड़की और पत्नी। बताइए 5 लोग, सबको खो करके यह व्यक्ति, यह जीते जी यह व्यक्ति भी उस मृतक के समान हो गया जिसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। क्या बचा है खोने के लिए? क्या कभी आप घर बनाने के लिए कभी आप दिए थे आवेदन? किसको दिए थे? कितने दिनों से आपका जो है ये झोपड़ी में रह रहा था? 5 साल से। 5 साल से इस झोपड़ी में रह रहे हैं और 5 साल से इंदिरा आवास यहाँ मिला या नहीं मिला? जरा इसकी जांच कराइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि इस 5 साल में इस व्यक्ति से ज्यादा जरूरतमंद कौन थे जिनको इंदिरा आवास मिल गया और इस व्यक्ति को क्यों नहीं मिला? इस व्यक्ति से ज्यादा नीडी कौन हो सकता था? आखिर हर साल यहाँ हजारों लोगों को इंदिरा आवास दिया गया होगा, प्रधानमंत्री आवास दिया गया होगा। हजारों लोगों की सूची में इस व्यक्ति का नाम नीचे कैसे चला गया?
जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, बताइए कैसे यह व्यक्ति रह रहा था। और अगर इसको सुशासन कहते हैं तो ऐसी सुशासन को मैं लानत भेजता हूँ। यह सुशासन हो नहीं सकता है और इससे बड़ी कोई कुशासन की व्यवस्था हो नहीं सकती है। ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके और सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। पैसा जो देता है उसको आवास मिलता है और जो पैसा नहीं देता है उसको आवास नहीं मिलता है। इस तरह की व्यवस्था, ये पूरा भ्रष्टाचार है, ये सुशासन की सरकार नहीं है। वकील साहब हैं यहाँ पर, श्रीपति सहनी जी आदरणीय विद्वान अधिवक्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? घटना जिस समय घटी उसके 10-15 मिनट के बाद इंद्रदेव सहनी हमको फ़ोन किया। हम सीतामढ़ी में थे, सो रहे थे। सुन करके बोलने की इच्छा नहीं करती थी। ऐसी घटना घटी, पूरा परिवार 1 मिनट में स्वर्गवास चले गए। इसके संबंध में हम लोग इनर से कोई बात भी नहीं कर सके, हिम्मत नहीं हुई कि इससे कुछ बात करें, कैसे हुआ नहीं हुआ ये सब तरह। उसके बाद सभी पदाधिकारी आए, हम लोग भेजे, बेटा को भेजे थे, आया था गाड़ी से, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। उसके बाद आया, आने के बाद सारे पूरे उत्तरी बिहार के मैक्सिमम नेतागण आए हैं। आज भी देवेश चंद्र ठाकुर आए थे, कल आनंद मोहन लवली जी आई थी, हरीश सहनी जो आए थे और उन्होंने प्रशासन को बुलाकर यहाँ पर जो इनकी जो लाभकारी योजना है उसमें दिलाने का डांटे हैं पदाधिकारी सबको, बीडीओ को, टीएम्स को बोले। उसके बाद आगे अभी यही स्थिति, इसका संवर्धन है। संवर्धन के बाद जो हेयरिंग कार्यक्रम होता है वो है और इसको हर तरह से लाभ मिलना चाहिए। पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? आप भी प्रतिनिधि हैं, आदरणीय प्रतिनिधि हैं, देखिए जहाँ तक होगा इसको मदद करने का प्रयास कीजिए। विषय लाभ मिलने न मिलने का नहीं है। अब इस व्यक्ति को कुछ क्या मिलेगा? सब कुछ गंवा कर होश में आए तो क्या आए? जिस व्यक्ति का सब कुछ लुट गया हो उसके लिए कोई ताजमहल ही बनवा दे, कोई लाल किला बनवा दे, उससे क्या मिलना जाना है? सवाल मिलने नहीं मिलने का नहीं है। सवाल यह है कि इस व्यक्ति को ससमय उचित समय पर आवश्यकता वाले जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद आपकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में यहाँ पर आए हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री इसका जवाब आप दीजिए कि आपकी जो व्यवस्था है, आपके व्यवस्था की पूरी पोल खुल गई है और मत कहिए सुशासन की सरकार है जब तक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।